अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, सुफ़ई क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने इससे पहले देखा था कि और प्रेमचंद जी चले गए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित। बच्चों, आज हम देखेंगे उसके आगे का भाग। बच्चों, हम प्रीवियस देख लेते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि राम कुमार जो थे उनको रेलवे स्टेशन पर घूमने का बहुत शौक़ था और बचपन ही से वो प्रयाग रेलवे स्टेशन में घूमा करते थे। अचानक उनको टहलते समय एक ट्रेन रुकी और उनको अचानक एक सज्जन व्यक्ति आते हुए नज़र दिखाई दिए। बच्चों, वो देखते से ही उनके पास चले गए और उन्होंने कहा, बाबूजी आप वो प्रेमचंद जी को पहचान लिए। और प्रेमचंद जी उनके साथ उनके घर चले गए। बच्चों, आज हम देखेंगे आगे। वे कहते हैं कि वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रयाग आए हुए थे। 11 बजे दिन से 3 बजे तक वे उसमें सम्मिलित होते थे, किंतु प्रातःकाल से ही उनसे भेंट करने वालों का क्रम आरंभ हो जाता था, जो 11 बजे रात तक चलता रहता था। जब वे बोलने के लिए खड़े होते तो पहले वे एक कहा लगाते, जिससे श्रोतागण उन्हें सुनने के लिए और भी उत्सुक हो उठते थे। बच्चों, फिर वो कहते हैं कि आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ, और कहूँ तो यह कहूँ कि आप आँखों से काम लीजिए, कानों से नहीं। आप मुझे देखिए और पढ़िए, सुनिए मत। सुनना गलत है, देखना सही है। मेरी ज़िंदगी तो सपाट मैदान है, इसमें कितने खंदक है, गड्ढे हैं, कितने कांटे, झाड़ियाँ, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों, यहाँ पर वे बताते हैं कि वे कहते हैं कि आप मुझे देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि आप मुझको देखकर निर्णय कीजिए कि मैं किस प्रकार से हूँ, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। और यहाँ वे कहते हैं कि आप किसी दूसरों की कहाँ सुनी पर विश्वास मत करो कि मैं कितना सादा हूँ, कितना सरल हूँ। वे आगे कहते हैं कि मेरे जीवन में कई प्रकार की गड्ढे, झाड़ियाँ, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि कई अलग अलग तरह से मेरे जीवन में जो है समस्याओं का निर्माण हुआ और उसको हल करते हुए मैं आगे बढ़ा। वे आगे कहते हैं कि पिता ने मेरा नाम धनपत राय रखा, लेकिन धन से कभी वास्ता नहीं रहा। पढ़ते समय एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था। 5 रुपये मासिक मिल जाता था। 2 रुपयों में अपना गुजारा करता था। 3 रुपये घर भेज देता था। उसी समय मैंने तिलिस्म, होशरुबा और फसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में लिखना शुरू किया, फिर आप लोगों ने हिंदी में बुला लिया। बच्चों, यहाँ पर पता चलता है कि सबसे पहले जो प्रेमचंद जी है उनका नाम धनपत राय है। और प्रेमचंद जो है, उनके मित्र ने उनको प्रेमचंद इस नाम से लिखने के लिए कहा था। तब से वे प्रेमचंद इस नाम से अपना लेखन रखते हैं। उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था धनपत राय। और वे कहते हैं कि धन से तो कभी मेरा वास्ता पड़ा नहीं। और वे कहते हैं कि एक वकील के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था। 5 रुपये मासिक वेतन मिलता था। 2 रुपये मैं खुद के खर्चे के लिए रखता था और 3 रुपये मैं घर पे भिजवा दिया करता था। धीरे धीरे उस समय में मैंने तिलिस्म में होशरुबा पढ़ा था और उसके बाद में फसाना आज़ाद पढ़ा था। कुछ होश आया तो उर्दू में मैंने लिखना शुरू किया और उसके बाद में वे कहते हैं कि आप लोगों ने मुझको हिंदी में बुला लिया। और उसके बाद में जब प्रेमचंद जी मेरे घर रहे तो मुश्किल से घंटा आध घंटा वे वहाँ रुका करते थे। कुछ समय मिल यानी आधे घंटे का समय उनको मेरे घर में रुकने के लिए मिलता था। जब मैं उनके साथ चाय पीता था, अन्यथा उनका समय अन्य व्यक्ति अधिकतर उनकी अनिच्छा से अपने अधिकार में कर लेते थे। यानी उनकी इच्छा नहीं होती थी, पर फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते थे जो उनकी इच्छा के विरोधी में अपना वे समय उनका ले लेते थे। यानी वो ना चाहते थे देने के लिए, पर फिर भी वो लोग उनके पास में आ जाते थे और उन लोगों को उन्हें समय देना ही पड़ता था। एक दिन मैं अपनी कविताओं का, लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी कविताओं का क्रम तैयार कर रहा था। वे कहते हैं कि अपनी कविताओं का क्रम में व्यवस्थित कर रहा था और उनकी प्रेस कॉपी तैयार कर रहा था कि वे आए, पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित कराने के लिए ठीक कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा छपने के लिए कहाँ भेज रहे हो? मैंने कहा साहित्य भवन प्रयाग ही इसे प्रकाशित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसे मैं प्रकाशित करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा काव्य संग्रह अपने बैग में रख लिया। वह संग्रह रूप राशि के नाम से उनके सरस्वती प्रेस बनारस से प्रकाशित हुआ। जिस दिन वे जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की, किंतु रात 11 बजे तक प्रतीक्षा करने पर भी उनके दर्शन नहीं हुए। लाचार होकर पत्नी ने उनके कमरे में भोजन की थाली रख दी और उसमें खीर का कटोरा भी संभाल कर रख दिया। बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि वे लेखक कह रहे हैं कि मैंने देखा कि प्रेमचंद जी जो है रात को आध एक आध घंटा मेरे पास रुकते थे और उसके साथ साथ वे क्या करते थे कि जो लोग मिलने के लिए आते थे उनकी इच्छा न भी होती तो उन्हें उनसे मिलना पड़ता था। और उसके बाद में मैं अपनी कविताओं का संग्रह को व्यवस्थित कर रहा था, प्रॉपरली उसको कर रहा था, उसको छपाने के लिए देने के लिए। पर प्रेमचंद जी ने उससे पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि यह मेरी कविता का संग्रह है जो यहाँ पर बताया गया कि प्रयाग साहित्य भवन जो है इसको छापने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा गलत, इसको मैं अपनी सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस में छापूंगा। और बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उनकी कविता भी छापी और उसको नाम दिया, उस संग्रह को नाम दिया रूप राशि। उसके बाद वे कहते हैं कि मेरी पत्नी ने जिस दिन वो जाने वाले थे उस दिन मेरी पत्नी ने उनके लिए खीर तैयार की और वे उस समय में 11 बज गए पर घर नहीं लौटे और मेरी पत्नी ने खाने के साथ साथ खीर का कटोरा भी उनके कमरे में रख दिया। सोचा जब प्रेमचंद जी आएंगे भोजन करेंगे। सुबह उठकर देखा कि प्रेमचंद जी अपना सामान लेकर चले गए। टेबल पर एक पर्चा लिखकर छोड़ दिया। वहाँ पर्चा इस प्रकार था। अब बच्चों, पर्चे में क्या लिखा था? यानी उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद जी आएंगे और खीर खाएंगे, पर उन्होंने देखा एक पर्चा रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि प्यारे राम कुमार, निहायत अफसोस है कि मैं दिन भर से गायब रहा। मेरे वक्त पर न आने से तुम्हें और बहू रानी को बेहद तकलीफ हुई होगी। लाचार था, रात 2 बजे लौटकर आया, तुम लोग सो गए थे, जगाना ठीक नहीं समझा। देखा कमरे में बहू रानी ने खाने की थाली परोसकर रख दी है। बढ़िया खीर भी थी, लेकिन इलाहाबाद की गर्मी में सुबह की बनी हुई खीर का दूध फट गया था। एक जगह खाना खा चुका था, लेकिन खीर तो मैंने खा ही ली, इस डर से कि फटे हुए दूध की खीर छोड़ देने से कहीं बहू रानी का दिल मेरी ओर से फट ना जाए। खैर, उनको बहुत आशीर्वाद, वे खुश रहे। फ़ौरन जा रहा हूँ, 4 बजे की गाड़ी पकड़नी है, भाई बुरा मत मानना, बगैर मिले जा रहा हूँ, तुम्हारा धनपत राय। और इस तरह विश्वविख्यात यानी विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस कहानीकार और उपन्यासकार प्रेमचंद जी उस रात मेरे घर से चले गए। तो बच्चों, यहाँ इस चैप्टर में बताया गया कि प्रेमचंद जी के कितने सादगी भरे थे प्रेमचंद जी कि जिन्होंने जो उनके आराम के समय में भी, उनके विश्राम के समय कुछ लोग जब उनसे भेंट करने के लिए आते थे तो वे अपना विश्राम छोड़कर उनसे भेंट किया करते थे। और उसके बाद में किसी का दिल न टूटे फिर भी उन्होंने लेखक की पत्नी ने जो खीर बनाई थी वे खीर खाई और उनसे माफ़ी पत्र लिखकर उनसे माफ़ी भी मांगी। तो बच्चों, यहाँ इस चैप्टर में उनकी सादगी, सहजता, सरलता का पता चलता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ थे विश्व प्रसिद्ध प्रेमचंद के बारे में हमने कुछ संक्षेप में जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।